पुराण कथा संग्रह पर आज आप सुनेंगे सत्यवादी युधिष्ठिर की कथा। अपने भाइयों के प्राण बचाने के लिए युधिष्ठिर ने यक्ष के कौन कौन से दिलचस्प सवालों का जवाब दिया था, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे और भी बेहतर कहानियां लाने में प्रेरणा मिलती है दोस्तों। महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव वनवास काट रहे थे तो इस बीच युधिष्ठिर के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें अपने चारों मृत भाइयों को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर को यक्ष के कई सवालों के सही सही जवाब देने थे और युधिष्ठिर ने दिए भी। लेकिन वो सवाल क्या थे, चलिए जानते हैं। महाभारत के वन पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद को यक्ष प्रश्न के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह प्रसंग तब आता है जब पांडव वनवास में थे। महाभारत में पांडवों के वनवास के दौरान एक बार युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। नकुल जब तक तालाब के पास पहुंचा तब तक वह बुरी तरह से प्यास से व्याकुल हो चुका था और किसी भी कीमत पर पानी पीना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगा, एक यक्ष उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा कि तुम तभी इस तालाब का पानी पी सकते हो जब मेरे सवालों का जवाब दोगे। नकुल ने यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने लगा, लेकिन पानी पीते ही वो मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब कई देर तक नकुल वापस नहीं आया तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, लेकिन सहदेव ने भी वही गलती की। भीम और अर्जुन के साथ भी वही हुआ। अंत में जब युधिष्ठिर की भाइयों के खोज के दौरान यक्ष से मुलाकात हुई तो युधिष्ठिर ने वो गलती नहीं की, बल्कि वो अपने भाइयों के प्राण को बचाने के लिए यक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से दिलचस्प सवाल पूछे, चलिए जानते हैं। यक्ष ने पहला सवाल युधिष्ठिर से पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर दिन प्राणी मरते हैं, फिर भी जीवित लोग सोचते हैं कि वे अमर हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। यक्ष ने दूसरा सवाल किया, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जो सब छोड़ने को तैयार है। यक्ष ने तीसरा सवाल किया, मृत्यु प्रेत यातना कौन देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष ने चौथा सवाल किया, सबसे बड़ा धर्म क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यक्ष ने प्रश्न किया, सबसे बड़ा धन क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संतोष सबसे बड़ा धन है। यक्ष ने प्रश्न किया, सबसे बड़ा सुख क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। यक्ष ने प्रश्न किया, भाग्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष ने सवाल किया, सुख और शांति का रहस्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष ने सवाल किया, संसार में सबसे पवित्र वस्तु कौन सी है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता का हृदय सबसे पवित्र है। यक्ष ने सवाल किया, कौन व्यक्ति मृत होते हुए भी जीवित माना जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जो कर्ज में डूबा हो और आश्रित जीवन जीता हो, वह मृत समान है। यक्ष ने सवाल किया, ब्राह्मण कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जन्म से नहीं बल्कि आचरण और गुणों से ही ब्राह्मण होता है। यक्ष ने सवाल किया, सबसे बड़ा तप क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन को वश में रखना ही सबसे बड़ा तप है। यक्ष ने सवाल किया, मैं कौन हूं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, तुम ना तो शरीर हो ना ही इंद्रिय,
ना मन और ना ही बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो जो सर्वसाक्षी है। यक्ष ने यह भी पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष ने सवाल किया, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, यही जन्म का कारण है।